Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 21. Okay, so this is the weekly schedule of the classes, so you can take a screenshot of it. Okay, so let's begin with the today's session. So क्या बोल रहा है? The four sentences labeled 1, 2, 3, 4 given below when properly sequenced would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequence of the order of the sentences and key in the sequence of the four numbers as your answer. ठीक है, तो पहले इसे पढ़ के समझना चाहते हैं कि ये टोटल पैराजम्बल जो है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, और ये क्या बात कर रहा है, ठीक है. फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि इसका पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस, तीसरा और चौथा सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है. तो बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट वन सेल्फ एज अ जेन्युइनली रिप्रेजेंटिंग द कॉमन इंटरेस्ट इन एन इन्वायरमेंट ऑफ जनरल डिस्ट्रस्ट, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी कॉमन इंटरेस्ट को लेके जब हम बात करते हैं, ठीक है, और जब वो वहाँ पे जो आपका जो सराउंडिंग है जो या जो पीपल जो है या पब्लिक जो है, ठीक है, तो उस वहाँ पे जब पब्लिक के बीच में जब जनरल डिस्ट्रस्ट होता है, मतलब लोग किसी बात को लेके सहमति नहीं रखते हैं या उसके खिलाफ उनका एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, और उसको जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जेन्युइनली, ठीक है, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउएवर दिस इज नॉट अ प्रॉमिसिंग स्ट्रेटेजी इन सर्टेन पॉलिटिकल क्लाइमेट्स, ठीक है. तो बोल रहा है कि कभी कभी ये क्या होता है कि ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं माना जाता है इन सर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशंस. पॉलिटिकल क्लाइमेट्स मतलब पॉलिटिकल सिचुएशंस, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन अ डेमोक्रेटिक कल्चर. अच्छा, डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में बात कर रहा है. तो डेमोक्रेटिक कल्चर में क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट्स हु रिप्रेजेंट कॉमन इंटरेस्ट वुड थियोरेटिकली बी मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है. तो बोल रहा है कि एक डेमोक्रेटिक कल्चर में जब कैंडिडेट्स जब किसी कॉमन इंटरेस्ट को लेकर जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, थियोरेटिकली अगर हम उसको देखते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बट प्रैक्टिकली क्या वो अट्रैक्टिव होता है, ये नहीं है, ठीक है. इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि थियोरेटिकली, मतलब कि वो सिर्फ इन थ्योरी ही अच्छा लगता है, वो प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो जब कॉमन इंटरेस्ट के बात करते हैं तो उसके पीछे उनका क्या होता है, एक हिडन एजेंडा होता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन वे फॉर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स टू एड्रेस द वाइड स्प्रेड डिस्कस्ट विथ हिपोक्रेसी इज टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है. तो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है. तो बोल रहा है कि उनके लिए एक तरीका जो होता है जब वो किसी जब वाइड स्प्रेड डिस्कस्ट होता है, जब उसको वो एड्रेस करता है या उसको जब रिप्रेजेंट करता है विथ हिपोक्रेसी, ठीक है, तो और वो क्या बोलता है कि वी आर द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है. तो उस केस में क्या होता है कि एक तरीका होता है पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का चीजों को इवेड करने का, ठीक है, सिचुएशंस को इवेड करने का, है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो उस पर कोई अपना सहमति या उसके ऊपर अपना कोई भी विचारधारा नहीं रख सकते, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा हिपोक्रिटिकल बात बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो, लोग जो है वो कुछ जो होंगे समझदार वो समझ जाएंगे कि बात क्या है, और जो नहीं समझदार होंगे तो वो डिलेमा में रहेंगे कि ये बात सही बोला या गलत बात बोला. तो हिपोक्रेसी क्या होता है, हिपोक्रेसी होता है कि एक्चुअल में आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं, मतलब कि शोइंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, शोइंग हायर स्टैंडर्ड्स एंड ट्राइंग टू बी मोर नोबल, ठीक है, देन एक्चुअली बीइंग, मतलब कि आप ये शो कर रहे हो कि हाँ आप जो है एक हायर स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज पे बिलीफ रखते हो, मगर आप एक्चुअली हायर स्टैंडर्ड्स के नहीं हो, ठीक है. ओके, तो ये हायर स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, मतलब कि जो लेवल ऑफ थिंकिंग है उसके ऊपर ये बात हो रही है, ठीक है. ओके, तो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो वाइड स्प्रेड डिस्गस्ट को क्या करते हैं, वो हिपोक्रेसी के साथ वो डील करते हैं, क्योंकि वो उसको फेस टू फेस उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है. ओके, और वो अपने आप को क्या बताते हैं कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करते हैं. क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब क्या होता है कि वैसा आइडिया या बिलीफ जो फेयर है सोसाइटी के लिए. तो वो अगर गलत चीज भी हो रहा है तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि नहीं ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, ठीक है. जैसे कि गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि नहीं ये सही है, ये अभी बहुत ही कम है, ये और ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. जैसे पेट्रोल प्राइसेस राइज कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं ये कम है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तरफ हमें
आगे बढ़ना है, हमें ऑयल पे डिपेंडेंसी हमें कम करना है, ठीक है। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू शो यू द ग्रेटर गुड, ठीक है। जो और जब भी कोई ग्रेटर गुड के बारे में बात करता है तो उसके पीछे उनका एक हिडन एजेंडा होता है, ठीक है। तो ये पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि ये टोटल जो पैसेज है ये आपका पॉलिटिकल बेस्ड है, ठीक है, कि यहाँ पे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स भी मेंशन किया हुआ है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है एक जनरल डिस्ट्रस्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्या बता रहा है कि पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये प्रॉमिसिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक हिपोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा सेंटेंस क्या होता है, बट उसके पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने भी न्यूज में देखा होगा जो अफगानिस्तान का जो क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे क्या करा है, तालिबान ने जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और तालिबान किस टाइप का ग्रुप है, वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ठीक है, वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। और वो चाहता है कि जो भी कंट्रीज हैं जो उसके अंडर में है, तो वो क्या चाहते हैं कि वो पुराने सोच विचारधारा के ऊपर वो चलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या, जब वो अपने आप को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जब वो अपने आप को एक दिखाना चाहते हैं कि दे आर नॉट द बैड गाइज, दे आर द गुड गाइज, ठीक है। तो वो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो वहाँ पे वो चाहते हैं वो अपना एक अच्छा रूप दिखाना, ठीक है, क्योंकि तभी बात होती है किस चीज़ की, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान की, ठीक है। तो ये उसी टाइप का चीज़ है जो इसमें बात कर रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट वनसेल्फ एज अ जेन्युइनली रिप्रेजेंटिंग कॉमन इंटरेस्ट। ये कॉमन इंटरेस्ट क्या है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में बात कर रहा है आपका हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, तो हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, थर्ड में क्या बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में बात कर रहा है और कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि डेमोक्रेटिक कल्चर हम किसको कहते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप डिफाइन करोगे, बट उसके पहले आप बात तो ये करोगे ना कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या हो। देखिए, डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो किससे मिलकर बनता है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज से मिलकर ही बनता है। तो पहले किस चीज के बारे में बात होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। और ये टोटल जो है आपका पैराजम्बल जो है आपका पॉलिटिकल बेस्ड है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल जो चीज़ है वो भी मेंशन होना चाहिए, जो कि आपका फोर्थ सेंटेंस में है, ठीक है। तो फोर्थ सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, वन वे फॉर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स टू एड्रेस द वाइड स्प्रेड डिसगस्ट विथ हिपोक्रेसी इज टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बारे में हमें पता चलता है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स उसको कैसे एड्रेस करते हैं, ठीक है। और ये मेन थीम भी है इस पैराजम्बल का, ठीक है, क्योंकि ये टोटल चीज जो है ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके, ठीक है। जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज से मिलकर जब डेमोक्रेटिक कल्चर बनता है, ठीक है, तो थर्ड सेंटेंस में हम देख रहे हैं वही चीज, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में भी बात हो रही है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें डिफाइन किया गया है कि डेमोक्रेटिक कल्चर में क्या होता है, तो बोल रहा है कि कैंडिडेट्स हु रिप्रेजेंट कॉमन इंटरेस्ट वुड थ्योरेटिकली बी मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं और अगर वो कॉमन इंटरेस्ट को अगर वो केटर कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि थ्योरेटिकली विल बी मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई जरूरी नहीं है कि वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज मिल गया और उसके बाद फिर हमें डेमोक्रेटिक कल्चर मिल गया, तो डेमोक्रेटिक कल्चर को भी डिफाइन करना जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा आपका सेकंड सेंटेंस, ठीक है। ओके, थर्ड में क्या बोल रहा है, अब हमारे पास 1 और 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हाउएवर है, तो हाउएवर कभी भी लास्ट में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हाउएवर जब लास्ट में नहीं आ सकता है तो ये आपका थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और भी चीज देखना जरूरी है, क्या बोल रहा है कि दिस इज नॉट अ प्रॉमिसिंग स्ट्रैटेजी इन सर्टेन पॉलिटिकल। तो क्या प्रॉमिसिंग स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता है, ठीक है, यही स्ट्रैटेजी,
जो आपका सेकंड सेंटेंस में बोला है कि कैंडिडेट्स हु रिप्रेजेंट कॉमन इंटरेस्ट वुड थ्योरेटिकली बी मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये हर केस में अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, यही चीज आपका थर्ड सेंटेंस में बोला है, ठीक है। तो इसी स्ट्रैटेजी के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट वन सेल्फ एज अ जेन्युइनली रिप्रेजेंटिंग द कॉमन इंटरेस्ट इन एन इन्वायरमेंट ऑफ जनरल डिस्ट्रस्ट। तो जब ऐसा इन्वायरमेंट हो जब लोगों में एक डिस्ट्रस्ट की भावना हो, ठीक है, एक नकारात्मक भावना हो, ठीक है, तो उस समय जब आप कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी योर फोर्थ आंसर, फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो गया आपका 4 3 2 एंड 1, ठीक है। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हमने इसे कैसे अप्रोच किया, ठीक है। हमने कैसे पता लगाया कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है और क्यों होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम एक लॉजिकल वे में अगर हम अप्रोच करेंगे तो कोई भी पैराजंबल डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। ओके, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.